हेलो दोस्तों, मेरे साथ एक घटना हुई है या दुर्घटना या फिर बोल सकते हो एक तरह से गलत हुआ है। गलत ऐसे हुआ है कि कल रात को मैं एक्चुअली डिलीवरी पार्टनर वैसे काम करता हूँ रैपिडो में। तो रैपिडो में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है, एक होता है कि आपको जो बाइक वाला चूज़ करना है या आपको फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी कोई भी आइटम आप डिलीवर कर सकते हो उसमें। तो मैंने और उसमें फूड डिलीवरी और कई सारे मतलब पार्सल हो गया जो भी हो गया वो डिलीवरी ऑप्शन चुन रखा है। तो कल मैंने एक ऑर्डर लिया, ये अपनी रसोई नाम से, ये सिविल लाइन पर पड़ता है, ये एक रेस्टोरेंट है। वहाँ से मैं ऑर्डर लेके आया और कस्टमर की लोकेशन पे आके रीच करने के बाद कस्टमर को मैंने पहले कॉल किया। तो कॉल करने के बाद उसने कॉल उस टाइम तो उठाया नहीं। उसके बाद फिर मैंने 5-6 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल लगाया तो उन्होंने उठा लिया। उठाते ही मैंने बोला, भैया ये आपका ऑर्डर आया था और अपनी रसोई से लेके आया हूँ मैं आपका ऑर्डर, ये आपको कहाँ पे देना है। तो वो बोल रहा, भैया आप कहाँ पे हो। मैंने बोला कि भैया मैं गुड़गांव में खड़ा हूँ, सेक्टर 31 में खड़ा हुआ हूँ। तो कह रहा, भैया मैं 31 में तो नहीं रहता हूँ पर मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, तो आप कहाँ हो। मैंने बता दिया ये हाउस नंबर इतने इतने पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आप ऑर्डर ले लो। कह रहा, भैया एक तो पहली बात तो ये है कि मैंने ऑर्डर कोई किया नहीं है, क्योंकि मेरा ऑर्डर नहीं है। भैया आप किसका ऑर्डर लेके आए हो मुझे नहीं पता है। मैंने बोला, भैया वो कस्टमर का नाम उस पर जो बिल होता है उस पर लिखा हुआ था मीनाक्षी राजपूत के नाम से ऑर्डर था वो। तो मैंने कस्टमर को वही बात बता दी कि भैया ये मीनाक्षी राजपूत के नाम से ऑर्डर आया है, ये सेक्टर 31 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, 1570 हाउस नंबर, उसमें आपका एड्रेस दे रखा है। कह रहा, भैया मैं वहाँ रहता नहीं हूँ और ये आप ऐसा करो, ये वाला ऑर्डर आप खुद ले जाओ और डिलीवर कर दो, मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने ये बात उनसे 2-3 बार ही पूछी, भैया आप कंफर्म हो ना, आप कह रहे हो ना कि हाँ ऑर्डर डिलीवर कर दूं और ले जाऊं। उन्होंने बोला, हाँ भैया मैंने जब किया ही नहीं है, मेरा है ही नहीं और मैं वहाँ पर रहता भी नहीं हूँ। तो मेरा बोला, ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो तो मैं डिलीवर कर लेता हूँ। वो ऑर्डर मैंने डिलीवर करके अपने पास रख लिया और अपने पास रखने के बाद मैंने उस ऑर्डर को खाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था हो सकता है कि कई बार होता है ना कस्टमर ऑनलाइन में ना का नंबर गलत हो जाता है तो वो उसके पास कॉल नहीं जाती है। तो वो मैंने ऑर्डर मेरे पास रख लिया और उसके बाद ऑर्डर दे के फिर मैं दूसरे ऑर्डर के लिए डिलीवर करने के लिए चला गया। पर आधा घंटे बाद ही, जस्ट ऑर्डर आधा घंटे बाद फिर मेरे को कॉल आ रही है कि भैया मेरे का ऑर्डर था, आपने किसको डिलीवर कर दिया है। तो मैंने बोला, सर मेरी बात हुई थी उस टाइम तो आप तो बोल रहे थे कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। तो पर वो अब ये नहीं पता था कि वो ही कस्टमर था वो या फिर दूसरा था। तो उसने बोला, भैया मेरे से कब बात हुई मेरी आपकी, मैंने तो कभी नहीं बोला आपको कि मेरा ऑर्डर किसी और को डिलीवर कर दो आप। तो मैंने कहा, सर आपने नहीं कहा था पर फिर किसने किया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जो रैपिडो हो गया या जोमेटो हो गया, ये लोग ना एक कंपनी के थ्रू कॉल लगती है, जैसे और हमें डायरेक्ट नंबर नहीं मिलता है कस्टमर का, ऑलरेडी कंपनी के थ्रू से ही कॉल लगती है उनको। तो उसी पर ही मेरी बात हुई थी। तो अब उसने ऐसा बोला, फिर भी मैंने वो कस्टमर का जैसे मेरे को दोबारा कॉल आया तो मैंने उसको ये बोला कि भैया आपको ऑर्डर चाहिए तो मैं तो अभी अभी आपको दोबारा दे के जाऊँगा। पर जैसे मैं वहाँ से कस्टमर की लोकेशन से कम वही 2.5 से 3 किलोमीटर दूर था। तो 2.5 से 3 किलोमीटर का भैया पैसा तो मेरा लगेगा ना, पेट्रोल मेरा ही लगता है क्योंकि कंपनी को ही देती है पेट्रोल का पैसा। तो मैंने कस्टमर को यही बोला कि सर मैं आपका ऑर्डर लेके आने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप 40-50 रुपये जो भी दे देना आप। तो कह रहा, भैया मैं नहीं दूंगा आपको। क्यों दूंगा मैं, मेरा ऑर्डर था, आप मुझे क्यों नहीं दे के गए। अब बताओ, खुद कस्टमर ने पहले ये बोला था कि मेरा ऑर्डर नहीं है, आप ले जाओ डिलीवर करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आधे घंटे बाद मेरे को ये बोल रहा है कि भैया मेरा ऑर्डर था, कहाँ गए हो ये। अब ये इसमें अब मुझे क्या हुआ कि रैपिडो के थ्रू से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एक्चुअली क्या होता है ना, रैपिडो में भी जोमेटो स्विगी या इसके ऑर्डर आते रहते हैं। तो वो ऑर्डर था जोमेटो का। वो कंपनी से मेरे को कॉल आई कस्टमर केयर की कि बोल रहे हैं, भैया आपके पास एक ऑर्डर था जोमेटो का, आपने किसको दिया है। मैंने उसे सेम सिचुएशन बता दी कि ये प्रॉब्लम हुई है और ये मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये बोल दिया कि फिर उसको भी यही चीज़ समझा दी मैंने कि भैया ऐसा हुआ है। तो बोल रहा, भैया आप उनको ऑर्डर देने जाओगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाऊँगा यार, मेरे को क्या, आपने मेरा भाई 450-500 रुपये का ऑर्डर है, मैं यार 50-100 रुपये खाना खाने वाला, कहाँ मैं वो 450-500 रुपये का खाना खाने वाला बनूंगा। मैंने बोला, भैया मेरे को नहीं चाहिए ऑर्डर, मैं उनका डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ, बस आप उनको ये बोल दो कि देखो मेरा पेट्रोल तो लगना है पर मेरे को पेट्रोल का आप पैसा दे दो, मेरे को कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उनको जाकर दोबारा डिलीवर कर दूँगा। उसके बाद वो कस्टमर केयर का जो जोमेटो से कॉल आई थी वो बोल रहे, ठीक है मैं आपको 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करूँगा,
आप मुझे बता देना कि आप दोगे या नहीं दोगे। तो मैंने बोला भैया देना तो है ही, क्यों ना या हाँ का मतलब ही नहीं है इसमें। उसके बाद उसकी कॉल कटती है और थोड़ी देर बाद 5 या 7 मिनट होता है, ऑटोमेटिक मेरे जो अकाउंट में ना पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी कितने रुपए की लगती है? 322 रुपये की पेनल्टी लग जाती है मुझे। अब बताओ इसमें पूरे जो मतलब जो भी हुआ है इसमें बताओ मेरी गलती कहाँ है? चलो फिर अब वो कह रहे हैं कि तुमने डिलीवर क्यों कर दिया ऑर्डर। हाँ, बस ये एक गलती हो सकती है कि मैंने उस ऑर्डर को डिलीवर किया है, पर हाँ डिलीवर करने के बाद मैंने ये भी तो नहीं बोला ना कि मैं ये ऑर्डर नहीं दूंगा कस्टमर को। मैंने तो कोई मना नहीं किया ना कि अगर मैं ये बोलता कि भैया मैं ऑर्डर देने नहीं जाऊंगा, इतना दूर है, ये है वो है, तो भाई इसमें कंपनी ने मेरे को लगा दी पेनल्टी 322 रुपये की। अब 322 रुपये मेरे पास क्या पेड़ पे लगते हैं क्या पैसे, जो मैं जाके 322 रुपये भरूंगा, पैसा भरूंगा? मैंने तो बोल दिया भैया मैं तो खाना देने के लिए तैयार हूँ, आप बोलो ना खाना मैं तो अभी कस्टमर को दूंगा। कस्टमर ने वहाँ पे कंप्लेंट डाल दी कि कस्टमर ने राइडर ना मेरे घर पे नहीं आया है और मुझे ऑर्डर नहीं दे के गया, किसी और को डिलीवर कर दिया है। अब बताओ, अब लोग कितना झूठ बोलते हैं बताओ ऑनलाइन में। अब मेरी गलती कहाँ है वो मुझे नहीं पता चली कि हाँ, पर ये लोग क्या है ना, गरीब लोगों का हर कोई फ़ायदा उठाता है और ये गरीब क्या बोले।